यूहन्ना के पुस्तक में से 21 अध्याय में से आपसे बातें करने जा रहा हूं। मेरा वचन के शीर्षक है Where are you going? तुम कहां जा रहे हो? कहां जा रहे हो तुम? हालेलुया। चर्च, बाइबल हमें बतलाती है एक समय के बाद हमारा जीवन और तुम्हारा जीवन हमें और तुम्हें विनाश को लिए चले जा रहा था। हम और तुम नाश हुए जा रहे थे, विनाश की ओर हम और तुम बढ़े चले जा रहे थे। घोर अंधकार में हमारा जीवन था, पाप में हम डूब रहे थे और ये पाप हमें नरक को ले जा रही थी। हमारे ऊपर शराप लदा हुआ था, बीमारी और रोगे से हम जकड़े हुए थे, दुष्ट आत्मा के बंधन में हम बंधे हुए थे, नाश हुए जा रहे थे, विनाश की ओर हमारे जीवन हमें लेके जा रहा था। लेकिन बाइबल कहती है कि ठीक समय पे यह परमेश्वर का प्रेम था कि परमेश्वर स्वयं स्वर्ग को छोड़ के इस पृथ्वी पे आया, हमें और तुम्हें उस विनाश से बचाने के लिए, उस नाश से बचाने के लिए, नरक से बचाने के लिए, गुनाह से बचाने के लिए। और उसने हमें और तुम्हें पाप से बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी क्रॉस के ऊपर दे दी, अपनी लहू को बहा दिया। हमें और तुम्हें शराब से आजादी देने के लिए उसको क्रॉस के ऊपर ठोका गया। हमारे तुम्हारे बीमारी रोग के कारण ही उसने कोड़े की मार खाई। हमारे परिवार को एक बनाने के लिए उसने भाले की मार खाई। हमें और तुम्हें शैतान की शक्ति से आजादी देने के लिए उसने कांटों का मुकुट पहना। हमारे और तुम्हारे लिए उसने अपना जान दे दिया ताकि हम और तुम अपने मार्ग को बदल दें, विनाश के रास्ते को छोड़ के जन्नत के रास्ते को अपना ले। बाइबल कहती है यीशु को लोगों ने कब्र में दफना दिया, लेकिन 3 दिन और 3 रात बीतने के बाद वो कब्र भी उसको रोक के रख न सका। उसने कब्र के बंधन को तोड़ता हुआ, कब्र के बंधन को फाड़ता हुआ वो जीवित बाहर निकला और आज वो जिंदा परमेश्वर है। जब वो जीवित बाहर निकला, उसने अपने चेलों से बतलाया कि अब तुम जाए सारे जगत में, सारे संसार में तुम जाए और मेरी प्रेम की कथा सुनाए। सारे जगत में तुम जाए और लोगों को उस क्रॉस की कहानी को सुनाए ताकि लोगों को भी मुक्ति मिल सके जो पाप में डूब रहे हैं। यीशु ने अपने चेलों को ट्रेन किया और उनको भेजा, जाए तुम गॉस्पेल प्रचार करने के लिए। लेकिन ये चेले लोग कहां चले गए? यूहन्ना की पुस्तक में 21 अध्याय 1 पद से लेकर यदि हम 8 पद ले पढ़े, बाइबल हमें बतलाती है चेले लोग कहां गए। यीशु ने उनको भेजा, जाए जगत में मेरा वचन प्रचार करने के लिए। लेकिन पतरस क्या कहता है? यीशु का चेला ये पतरस कहता है मैं जाता हूं मछली मारने के लिए, यानी कि हम जहां से आया वहीं लौटता हूं। दूसरे रूप से हम बैकस्लाइड हो रहा है, हम पीछे वहीं जा रहा जहां से आया। आपको मालूम है पतरस यीशु के पीछे चलने से पहले, यीशु के चेला बनने से पहले वो एक मछुआ था। यीशु मसीह के बाकी चेले में अनेक से चेले मछुए थे। अब ये कहते हैं, पतरस कहता है मैं जा रहा हूं मछली मारने के लिए, मैं वही दुनिया में वापस लौटने जा रहा हूं जहां से मैं आया, मैं वही जा रहा हूं। बाकी चेले क्या कर रहे हैं? बाकी कहते हैं हम भी तुम्हारे साथ में चलेंगे, हम भी तुम्हारे साथ में बैकस्लाइड हो जाएंगे,
हम भी तुम्हारे साथ में दुनियादारी में चले जाएंगे, हम भी वहीं लौट जाएंगे जहां तुम लौटेंगे। और ये सब चले गए मछली मारने के लिए। यीशु ने भेजा, तुम जाए जगत में मनुष्य का मछुआ बने, मनुष्य को पकड़े, पाप से निकाले, जन्नत के रास्ता दिखलाए। लेकिन ये मछली मारने के लिए चले गए, संसार में वापस लौट गए। आज ये जो सागर है, समुद्र है, ये सागर संसार को रिप्रेजेंट करता है, दुनिया। दूसरे रूप से ये चेले लोग दुनियादारी के चीज में वापस लौट गए, पाप के चीज में वापस लौट गए। इन्होंने यीशु मसीह की आज्ञा को नहीं सुना, ये अपनी इच्छा पूरी कर रहे हैं। और जब ये मछली मारने के लिए गए, बाइबल हमें बतलाती है कि आपको यह समझना जरूरी है कि पतरस मछुआ है, पतरस के बप्पा मछुआ था, उसके बप्पा के बप्पा मछुआ था, उसके बप्पा के बप्पा के बप्पा मछुआ था, उसके पीढ़ी से मछुए थे। उसको मछली मारना बिल्कुल अच्छी तरह से आता है, उसको मछली के विषय में सब कुछ मालूम है। उसके पास नाव है, उसके पास कटिया है, उसके पास डोरी है, उसके पास बत्ती है, मोतो है, जाल है, सब कुछ जो एक फिशरमैन को जरूरत है, सब कुछ उसके नाव में है। मौसम बिल्कुल सुहाना है, मछली मारने का मौसम है। उनको मालूम है किस स्थान पे मछली मिलेगा और वे सही जगह पे लंगर गिरा है। लेकिन वचन कहती है कि वे सारी रात मछली मारे, लेकिन उनको एक भी मछली ना मिला, एक भी मछली नहीं मिला, एक छोटा से सार्डिन का टुकड़ा भी नहीं मिला, एक मछली भी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्यों उनको एक भी मछली नहीं मिला? आज मैं आपको बतलाना चाहता हूं, आपको मछली मारना आता है चाहे नहीं आता है, तुम मछली मारना जानता है या नहीं जानता। यदि तुम एक नाव में सवार हुए और तुम जाए गहरे सागर में, और जहां पे असली जगह पे मछली मिलती, तुम्हें मारा नहीं कभी मछली, जानते नहीं मछली मारे, फिर भी तुम वहां पे कुछ ना कुछ मछली जरूर मारेगा। ये एक्सपीरियंस फिशरमैन है और इनको एक भी मछली ना मिला। क्यों ना मिला? इसलिए उनको मछली ना मिला क्योंकि यीशु ने कहा तुम जाए जगत में मेरा वचन प्रचार करें। और ये यीशु की आज्ञा के उल्लंघन करते हुए ये अपनी इच्छा पूरी कर रहे हैं, ये परमेश्वर की इच्छा से बाहर चले गए, इसलिए उन्हें आशीष नहीं मिला। चर्च, आज हमें और तुम्हें क्यों आशीष नहीं मिलती है? क्यों हमारे जीवन में कमी होती है? क्यों हमारे जीवन में घटी होती है? क्यों हमारे जीवन में जरूरत होती है? इसलिए क्योंकि प्रभु ने हमें और तुम्हें जो बतलाया करने के लिए हम वो नहीं करते हैं, हम वो करते जो हम चाहते हैं। यदि हम वो करेगा जो हम चाहते हैं तो हमें और तुम्हें आशीष नहीं मिलेगा। यदि हम वो करेंगे जो यीशु चाहता है तो हमें और तुम्हें आशीष मिलेगा। इसलिए उसने कहा यदि तुम मेरे राज की खोज कर, बाकी सारी वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया। हम यदि उसकी राज की खोज करें, वो जो चाहता हम वो करें, तो हमें सब कुछ मिल जाएगा ना। इन 6 लोग को एक भी मछली ना मिला, सारी रात मछली मारे क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा से बाहर चले गए और इनको एक भी मछली ना मिला। बाइबल कहती सुबह हुआ, ये अपने नाव को लेके वापस लौट रहे हैं और बालू के रेते के पास पहुंचने से 100 यार्ड्स दूर पे वे अपने लंगर गिरा दिए। गांठी बराबर पानी में वे अपने लंगर गिराए और अपने नाव को धो रहे हैं, अपने जाल को साफ कर रहे हैं ना। जब यीशु के चेले उसकी आज्ञा का उल्लंघन करते हुए पाप करने के लिए चले गए, प्रभु की आज्ञा तोड़ने के लिए चले गए, संसार में चले गए, दुनियादारी के चीज में चले गए, अपन इच्छा पूरी करने के लिए चले गए, परमेश्वर से दूर जब चले गए, यीशु मसीह कहां था? यीशु मसीह कहां था? बाइबल हमें बतलाती है यीशु बालू के रेते पे खड़ा अपने बच्चों के इंतजार कर रहा है।
कब मेरे बच्चे वापस फिर लौट के मेरे पास आएंगे, कब मेरे बच्चे वापस आएंगे। चर्च, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आप प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करके पाप करने के लिए चले जाता है, दुनियादारी के चीज में चले जाता है, संसार की चीज में खो जाता है, दारू में, नाइट क्लब में, बुरे बुरे फिल्म में खो जाता है, यीशु बालू के रेते पे खड़ा आपकी इंतजार करता है, कब मेरे बेटे वापस आएंगे। या यदि आप इस जगह पे बाइबल में देखें, बाइबल कहती सारी रात 6 लोग मछली मारे, सारी रात यीशु बालू के रेते पे खड़ा इंतजार कर रहा है। ना बालू पे रेते के ऊपर खड़ा होना आसान बात नहीं है। यदि आप बालू के रेते के ऊपर खड़ा होगा, आपका पैर डगमगाएगा, क्योंकि एक बगल फंसकेगा, आप बराबर नहीं रहेंगे। इसलिए बालू के ऊपर खड़ा रहना रात भर एक कठिन बात है। तुम बालू के ऊपर बहुत देरी नहीं खड़ा रह सके, लेकिन यीशु मसीह बालू के रेते पे खड़ा अपने बच्चों को इंतजार कर रहा है, मेरे बेटे कब आएगा। जब तुम पाप करने के लिए जाता है, जब तुम दारू पीने के लिए जाता है, जब तुम व्यभिचार करने के लिए जाता है, जब तुम नाइट क्लब जाता है, यीशु तुम्हारा इंतजार करता है, कब मेरा बेटा, कब मेरी बेटी वापस आएगा मेरे पास। हालेलुया। वो आपको माफी देने के लिए, आपको गले लगाने के लिए, आपको क्षमा करने के लिए तैयार रहता है हर समय, लेकिन बड़े दुख के साथ में आपकी इंतजार कर रहा है। हालेलुया। चर्च, बाइबल हमें बतलाती है कि जब ये 6 लोग 100 यार्ड दूर पे अपने लंगड़ गिरा है और अपने नाव को धो रहे हैं, साफ कर रहे हैं, यीशु मसीह बालू के रेते पे से चिल्ला के और पुकार करके पूछते हैं, क्या तुम्हें कुछ मछली मिला? क्या तुम्हें कुछ मछली मिला? आपको समझना ये बात जरूरी है कि ये उन दिनों की बात है। यीशु क्रॉस पे कुर्बान हो गया, कब्र में दफना दिया गया, वो मृत्यु को फाड़ के जी उठा, जी उठने के बाद की घटना है। अब यीशु मसीह बालू के रेते पे से अपने चेलों से पूछते हैं, क्या तुम्हें कुछ मछली मिला? पतरस उसको जवाब देता है, हमें कुछ भी मछली नहीं मिला। पतरस क्या समझता है? पतरस को नहीं मालूम वो कौन है जो उससे पूछ रहा है, क्या तुम्हें कुछ मछली मिला? पतरस को जवाब देता है यही सोच के ये कोई मिडलमैन है, मछली खरीदना चाहता है। उसे नहीं मालूम वो यीशु मसीह है, वो नहीं पहचाना वो कौन है। क्यों नहीं वो पहचाना? इसलिए जब तुम संसार में होते हैं, जब तुम सागर में होता है, जब तुम संसार में खो जा, दुनियादारी की चीज में खो जा, तो पाप में चले जाए, तुम यीशु को नहीं पहचान सकेगा, पवित्र परमेश्वर को तुम नहीं पहचान सकेगा। पतरस ने उसे नहीं पहचाना वो कौन है, लेकिन बाइबल हमें बतलाती है कि यीशु उनसे कहता है कि तुम अपने जाल को दाहिनी ओर डाल दे और तुम्हें कुछ मछली मिलेगा। ना इस जगह पे पतरस सकता रहा बोले, तुम कौन हमें बतलाए वाला? हम तो एक्सपीरियंस फिशरमैन हैं, हमारा बप्पा मछुआरा, बप्पा 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 सब मछुए थे, तुम कौन हमें बताए वाला? एक मामूली मिडलमैन, हम काहे तुम्हें सुनी? उस सकता रहा बोले। लेकिन पतरस को एक भी मछली नहीं मिला और वो मछली के लिए इतना भूखा है, इतना भूखा है, शायद झूरा में भी कोई बोले जाल डाले, चाहे वो जाल डाल देगा। पतरस को मालूम ये गांठी बराबर पानी में मछली नहीं मिलती है, यहां मछली नहीं है, लेकिन ये कौन आदमी, एक मिडलमैन है, शायद कुछ अनुभव होगा उसको, लाओ इसकी बात सुन ले। और उसने उसकी बात सुन के उस जाल को दाहिनी ओर डाला, और बाइबल कहता है जब वो खींचता है तो खींच नहीं पाता है। उसके बाकी साथी सब मिलके खींच रहे हैं, लेकिन खींच नहीं पाते हैं। इतना अधिक उस मछली उस जाल में आया कि वे खींच नहीं पा रहे हैं। सामने एक और नाव को बुलाएं, उस नाव में और भी आदमी उनको बुलाएं कि उन्हें मदद करें इस जाल को खींचने के लिए। तो दूसरा नाव के आदमी लोग आए और ये मिलकर उस जाल को खींचे, और बाइबल कहती
पतरस के जो नाव था वो भर गया और उनके पड़ोसी का नाव भी भर गया। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। ना कब उन्हें आशीष मिला, कब उनका नाव भरा, कब उन्हें मछली मिला, कब उन्हें ब्लेसिंग मिला? जब यीशु ने कहा दानी और डाल दे, और जब उन्होंने वो किया जो यीशु ने कहा। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। चर्च, आज यीशु हमसे कुछ भी कहे, यदि हम वो करें जो यीशु कहते हैं, हमें और तुम्हें आशीष मिलेगा। ना जब वे जाल खींचे उनको आशीष मिला। चेलों को मालूम नहीं ये कौन सा आदमी है। शायद पतरस सोच रहा है जना ये हमसे भी एक्सपीरियंस फिशरमैन है, लेकिन तब बाइबल कहती है यूहन्ना, एक ही चेला यूहन्ना, जिसको मालूम था वो कौन है जो बालू के रेते पे खड़ा। बाकी चेला को नहीं मालूम वो कौन है, सिर्फ यूहन्ना को मालूम है कि वो कौन है। इसलिए यूहन्ना पतरस से कहता है कि पतरस, क्या तुमने पहचाना नहीं कि वो कौन है? क्या तुम पहचाना नहीं कौन है बालू के रेते पे? पतरस कहता कौन है वो? हम नहीं जानता कौन है। यूहन्ना कहते हैं वो यीशु मसीह है। हालेलुया। और बाइबल कहती जब यूहन्ना ने कहा वो यीशु मसीह है, पतरस, बाइबल कहती उसने पानी में छलांग लगा दिया, वो पानी में कूद गया, क्योंकि अब वो रुक नहीं सकता। उसको मालूम यदि इस नाव को हम लेके जाए बालू के रेते के पास, हमें उसका लंगर खींचना पड़ेगा, टाइम लगेगा, और उसको खेना पड़ेगा, टाइम लगेगा। और पतरस रुक नहीं सका और वो पानी में छलांग लगा दिया और वो दौड़ता हुआ और तैरता हुआ यीशु के पास जा पहुंचा। हालेलुया। जब ये यीशु को देखा, जब वो यीशु को पहचाना, उसने अपने गलतियों का एहसास किया। वो माना अपने अंदर में यीशु ने मुझे भेजा था संसार में जाए हम गॉस्पेल प्रचार करें, लेकिन हम मछली मारने के लिए चला गया। यीशु के पास वो पहले पहुंचा माफी मांगने के लिए, पश्चाताप करने के लिए। ना यूहन्ना क्यों पहचान लिया? यूहन्ना क्यों पहचाना कि ये यीशु मसीह और बाकी चेले नहीं पहचाने? यदि आप बाइबल को अच्छी तरह से अध्ययन करें, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी में चलता रहा, बाकी चेले उसके साथ साथ में चलते थे, लेकिन यूहन्ना को जब भी तुम बाइबल में देखे, यूहन्ना एक ऐसा चेला रहा जो यीशु मसीह के बिल्कुल सट के चलता रहा। उसके मांगे उसके दही छुआते रहे यीशु के, वो एकदम उसके सट के चलता रहा। जब यीशु मसीह एक जगह बैठ जाए तो उसके बिल्कुल बगल में बैठता रहा। जब यूहन्ना को नींद आती रही तो यीशु के छाती पे अपना सर रख के सो जाता रहा। यीशु मसीह के दिल की जो धड़कन है उसकी भी पहचान यूहन्ना को थी, क्योंकि उसके दिल पे अपना सर रख के वो सोता रहा। मतलब वो यीशु से इतना प्रेम करता रहा, इतना प्रेम करता रहा कि उसका बिल्कुल करीब होता रहा, इसलिए उसने पहचान ला ये यीशु मसीह है। चर्च, हम और तुम परमेश्वर को तब पहचानेंगे यदि हम और तुम परमेश्वर के उतना करीब हो जाए। हम और तुम कैसे परमेश्वर के उतना करीब आ सकते हैं? यदि हम उससे प्रेम करने लगे, उसकी आराधना करें, उसकी वर्शिप करें। रोज एक रूम में जब कोई ना हो, हम अकेला उसकी आराधना करें, उसकी वर्शिप करें, उससे प्रार्थना करें, उसके उपस्थिति में समय बिताएं, हम और तुम उसकी बोली को पहचान लेगा। ग्लोरी टू गॉड। चर्च, यदि हम और तुम संसार में चले जाएं, पाप में खो जाएं, प्रभु से दूर चली जाएं, हमें और तुम्हें परमेश्वर की आवाज सुनाई नहीं देगी। हम और तुम परमेश्वर को नहीं पहचान सकेगा। एक समय की बात, एक आदमी, एक नौजवान लड़का हमेशा हर रविवार को चर्च आता, और एक दिन ऐसा हुआ, एक रविवार वो चर्च नहीं आया। इसके हम सिर्फ एक से नहीं यूज करेगा, मिस्टर लाल। हालेलुया। ये मिस्टर लाल, ब्रदर लाल, सोमवार को ये शहर में घूम रहा है, और उसी के चर्च का एक नौजवान लड़की जो उस चर्च के संडे स्कूल टीचर है,
ये उस दिन सोमवार को वो भी शहर में घूम रही थी और अचानक से मिस्टर लाल से उसका भेंट हुआ और ये संडे स्कूल टीचर से पूछ रही है, ब्रदर लाल तुम क्यों कल चर्च नहीं आया? ब्रदर लाल कहते हैं, जानते हो बहन, कल एक बहुत खूबसूरत बहुत जुल्म फिल्म आई सर, बहुत जुल्म, खाली 21 वो भी 10 बजे से 21 फिर नहीं चला तू 21 खाली रहा, इसलिए हम फिल्म चला गया देखे। संडे स्कूल टीचर बताया, ब्रदर लाल अगली बार अच्छा फिल्म आए तुम 2 टिकट ले लेना। बड़ा ही खुश हुआ ब्रदर लाल, ये भी हमारा रकम है, ये भी मांगे फिल्म जाए, बड़ा अच्छी बात है, हम लोग दोनों जाएंगे फिल्म देखने के लिए। 2 सप्ताह बीतने के बाद ये ब्रदर लाल आया इस बहन के पास और कहता है, बहन आने वाली बुधवार को 10 बजे से बहुत ही अच्छा फिल्म आया है, बहुत खूबसूरत फिल्म है। ये बहन ने उसको 2 टिकट का पैसा दिया। ये तो और भी आनंदित हुआ, ये तो मुझे शॉर्ट भी कर दिया, 2 टिकट का पैसा दे दिया। तो ब्रदर लाल कहता है 10 बजे से फिल्म है, 9:30 बजे तक तुम आ जाना थिएटर के पास, मैं तुम्हें वहां इंतजार करूंगा। बुधवार की सुबह ब्रदर लाल 9 बजे थिएटर पहुंच गया, 1 घंटा पहले। टिकट लेके इस बैंड के इंतजार कर रहा है और इंतजार कर रहा है। 9:30 बजा, ये बैंड नहीं आई, ये अगोर रहा है 20 to 10 हुआ, वो नहीं आई। 9:45 to 10 हुआ, वो नहीं आई। इसका दिल घबराने लगा और ये दौड़ा, क्योंकि ये बहन का घर शहर में ही है, बहुत दूर नहीं, 10 मिनट्स का रास्ता है। तो ब्रदर लाल दौड़ के जाता है उसके घरे चेक करने के लिए, ये क्यों नहीं आई। और जब उसके घर पे पहुंचा तो वो देखते हैं कि ये बहन बाहर वॉशटब में कपड़ा धो रही है। ये बिल्कुल घबराया, पूछते हैं तुम क्यों अभी तक रेडी नहीं हो, या खाली 5 मिनट बचा फिल्म शुरू होए के। ये बहन उसकी ओर मुड़ी और उसने कहा, ब्रदर लाल एक टिकट तुम्हारे लिए है, दूसरा टिकट यीशु मसीह के लिए है। ब्रदर लाल बोलते हैं, यीशु मसीह नहीं जाएगा फिल्म देखने के लिए। ये बहन कहती है, यीशु मसीह जहां नहीं जाए तुम भी वहां नहीं जाए, जहां यीशु जाए तुम वहां जाए, यीशु जहां नहीं जाए तुम वहां नहीं जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। चर्च में आपको बतलाना चाहूंगा, आज यदि आपको एक ग्लास में कोई लाल लाल दारू गिरा के दे, पीने से पहले बोले यीशु हमारे संगे पिए। तुम्हारी अंदरी आत्मा गवाही देगा, यीशु तुम्हारे साथ में पिएगा, तुम भी पी ले, वरी नहीं। कोई तुम्हें नगोना चला के दे, यीशु हमारे संगे नगोना पिए, तुम्हारी अंदरी आत्मा गवाही देगा, यीशु हमारे साथ में नगोना पिएगा, तुम भी पी ले, कोई वरी नहीं। लेकिन यदि तुम्हारी आत्मा बताए यीशु मसीह नहीं पिएगा, तो तुम भी नहीं पिए। तुम बुरा फिल्म देखने के लिए जाए, यीशु हमारे साथ में चले, चलिए हम लोग फिल्म देखे आज। यीशु मसीह जाएगा, तुम भी जाए फिल्म देखे। यीशु मसीह तुम्हारे साथ में बैठ के बुरा फिल्म नहीं देखेगा, तुम भी नहीं देखे। चर्च बिल्कुल इसी प्रकार से तुम्हारे जीवन में यदि तुम कोई भी कदम लेता है, हर कदम में यीशु मसीह का निमंत्रण दे। यदि यीशु मसीह तुम्हारे साथ में है, तब तुम वो काम करें और तुम्हें सफलता और आशीष मिलेगा। जहां पे यीशु मसीह नहीं है, तुम्हें वहां पे आशीष नहीं मिलेगा। चर्च मैं आज आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आप हमेशा प्रभु की बोली सुने और वो करें जो प्रभु तुमसे चाहता है ना। बाइबल हमें बतलाती है कि जब ये चेले लोग बालू के रेते के पास पहुंचे, उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा उस बालू के रेते पे यीशु मसीह एक आग जलाई है और उस आग के बिल्कुल बगल में उसने मछली को तैयार करके रखा है और रोटी तैयार करके रखा है अपने चेलों के लिए। क्यों? इसलिए क्योंकि वो ठंड का मौसम रहा। चेले लोग रात भर ठंडा गए। यीशु को मालूम है उनके चेले आएंगे, उनको ठंड लगेगी,
उनके लिए आग तैयार की है ताकि वो आग ताप सके। यीशु को मालूम उनको कोई भी रोटी नहीं मिली है, भोजन नहीं मिली, वे भूखे हैं, और उनके लिए रोटी और मछली तैयार किया ताकि उनके शारीरिक नीड्स को पूरी कर सके, ताकि उसके आत्मा को अभिषेक करके वो भेज सके गॉस्पेल प्रचार करने के लिए। ग्लोरी टू गॉड। चर्च में आपको बतलाना यह चाहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन की जो शारीरिक नीड्स है, हमारे जीवन की जो शारीरिक जरूरतें हैं, हर एक जरूरतों को जानता है। हमारी हर एक जरूरतों को वो पूरी करेगा यदि हम उसकी राज की खोज करें। यदि हम उसके राज की खोज करें, वो हमारी सारी जरूरतों को पूरी करने वाला परमेश्वर है। बाइबल हमें लूका की पुस्तक में चैप्टर 19 में एक कहानी बतलाती है, और वचन हमें कहती है आदमी ज़क्कियस के विषय में। ज़क्कियस बाइबल कहती है एक टैक्स कलेक्टर है। ना आपको ये समझना है, जो टैक्स कलेक्टर होते हैं उनको बाइबल हमेशा पापी कहता है, या यहूदी लोग उनको पापी कहते हैं। इसलिए क्योंकि ये जो टैक्स कलेक्टर होते हैं ये यहूदी लोग हैं, लेकिन ये रोमी शासन के लिए टैक्स बटोरते हैं यहूदियों से। और ये लोग किसी से $100 लेना है तो उनसे 200 लेते हैं, 100 अपने जेब में रखते हैं, 100 रोमी एम्पायर के लिए। तो इनको यहूदी लोग नफरत करते हैं। यहूदी लोग इनके हाथ से पानी भी नहीं पीते हैं, इसलिए बाइबल इनको हमेशा पापी कहता है। तो आप समझे, ज़क्कियस एक पापी व्यक्ति है, एक लुटेरा है, चोर है, बदमाश है, खराब आदमी है, पाप में उसका जीवन है। लेकिन एक दिन उसने यीशु मसीह के विषय में सुना कि अंधों को आंखें देता है, गूंगों को बोली देता है, लंगड़ों को पैर देता है, मुर्दा को जिलाता है, दुष्ट आत्माओं को नष्ट करता है, अनेक से आश्चर्य कर्म करता है। उसने सुना और वो यीशु को देखना चाहता है, वो यीशु से मिलना चाहता है। और बाइबल कहती है उसको मालूम हुआ कि आज यीशु मसीह इस रास्ते से जाएगा। जब उसको मालूम हुआ कि आज यीशु मसीह इस रास्ते से जाएगा, वहां पे एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई यीशु से मिलने के लिए, और ज़क्कियस भी गया यीशु से मिलने के लिए। वचन कहती है उसी रास्ते के किनारे एक बड़ा सा पेड़ था, और ज़क्कियस उस पेड़ के ऊपर चढ़ गया ताकि वो यीशु मसीह को देख सके। वो पापी आदमी है, लेकिन अब जब यीशु के विषय में सुना, वो यीशु के प्रति उसके अंदर में इतना अधिक भूख आया, इतना अधिक प्यास आया, वो पाप वाला रास्ता छोड़ के, किसी के पैसा लूटने वाला सब छोड़ के यीशु को देखना चाहता है, उससे मिलना चाहता है, और वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया ताकि यीशु को अच्छी तरह से देख सके। बाइबल कहती जब यीशु मसीह उसी रास्ते से आया, एक बड़ी भीड़ है वहां पे, यीशु मसीह उस रास्ते से आया और उस पेड़ के नीचे वो खड़ा हो गया। यीशु ने अपने सर उठा के ज़क्कियस को देखा उस पेड़ के ऊपर, और उसने उसको पुकारा, ज़क्कियस, उसके नाम लेके पुकारा, ज़क्कियस नीचे उतरिया, मैं आज तुम्हारे घर चलूंगा, मैं आज तुम्हारे घर पे ठहरूंगा। ज़क्कियस बड़ा ही आनंदित हुआ, बड़ा ही खुश हुआ कि यीशु मसीह आज मेरे घर आएगा। ना मैं आपको ये बताना चाहूंगा, कोई यहूदी टैक्स कलेक्टर के घर पे नहीं जाता है, कोई यहूदी टैक्स कलेक्टर के दोस्त नहीं होता है, कोई यहूदी टैक्स कलेक्टर के हाथ से पानी नहीं पिएगा। लेकिन यीशु कहता है मैं आज तुम्हारे घर चलूंगा, मैं आज तुम्हारे घर पे रुकूंगा। ज़क्कियस बड़ा ही आनंदित हुआ, बड़ा ही खुश हुआ, और उस पेड़ के ऊपर से उतर के आया, यीशु को अपने घर ले गया, और यीशु के लिए उसने नौकर चाकर लगा दिया कि अच्छी तरह से भोजन तैयार करे। यीशु के सभी चेले उसके घर पे गए, और जब यीशु मसीह ज़क्कियस के साथ में और उसके चेले मिलके जब वे भोज कर रहे थे, ज़क्कियस अपने जुबान से ये कहता है, ये ज़क्कियस की जुबान की शब्द है, सभी भीड़ के आगे वो कहता है, सभी चेला के आगे वो कहता है हे प्रभु, मैं बहुत खराब आदमी हूं, मैं चोर हूं,
मैं लुटेरा हूं, मैंने आज तक लोगों को लूटा है, मैंने आज तक लोगों को धोखा दिया है, मैं बहुत खराब आदमी हूं, मैं पापी आदमी हूं। लेकिन आज तक जिसको मैंने $1000 लूटा हूं, उसको 4000 अब मैं वापस लौटाने जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैंने तुझे देख लिया, मुझे मुक्ति मिल गया, मुझे जीवन दाता मिल गया, मेरा चाल चलन बदल गया। मैं वो पुराना धंधा छोड़ रहा हूं, वो काला धंधा छोड़ रहा हूं। आज से मैं चोरी नहीं करूंगा, आज से मैं किसी को लूटूंगा नहीं। जिसको 1 लूटा है उसको 4 लौटाने जा रहा हूं। यीशु ने क्या कहा उससे? यीशु ने कहा अपने सभी चेलों से, देख आज इस घर में उद्धार आया है। ग्लोरी टू गॉड। इस घर में उद्धार आया है, इस घर में मुक्ति आया है, इस घर में आशीष आया है, इस घर में चंगाई आया है, इस घर में छुटकारा आया है। हालेलुया। चर्च, आज हमारे घर में कब उद्धार आएगी, आज हमारे घर में कब आशीष आएगी, कब जीवन आएगा, कब शांति आएगी, कब चंगाई आएगा, कब छुटकारा आएगा? यदि आज हम और तुम नरम और दीन बन जाए और हम यीशु को पहचान ले, अपनी गलतियों का एहसास करें, उसके चुने हुए मार्ग का चुनाव करें, हमारे जीवन में आशीष आएगा। हालेलुया। प्रभु हमें और तुम्हें आशीष की वर्षा देगा। चर्च, यदि हम सिर्फ उसे देख ले, यदि हम उसे पहचान ले, क्या आप उसको देख सकते हैं? क्या आप उसे पहचान सकते हैं? आप अपने शारीरिक आंख से नहीं देख सकते हैं, लेकिन क्या आप अपने आत्मिक आंख से उसे देख सकते हैं? यदि आप अपने आत्मिक आंख से उसे देख ले, आपका आत्मा, आपका जीवन सारा, आपका सारा हार बदल जाएगा और प्रभु आपके घर में हरियाली और खुशहाली आपके जीवन में लेके आएगा। चर्च, हमें बाइबल यशायाह के पुस्तक में चैप्टर 6 वर्स 1 to 8 में यशायाह भविष्यवक्ता ये कहता है, यशायाह द प्रॉफिट, ये दुनिया में उन दिनों में सबसे पवित्र आदमी है, परमेश्वर का भक्त, a prophet of God, यशायाह। बाकी सब में पाप है, लेकिन ये आदमी पवित्र आदमी है, परमेश्वर का सच्चाई से सेवा करता है। इस जगह पे वो कहता है, उसने देखा स्वर्ग को खुलते हुए, सारा आकाश उसके आंख के नजर के सामने खुल गया। उसने देखा स्वर्ग को खुलते हुए और वो कहता है, मैंने देखा स्वर्ग शक्ति महान ईश्वर को अपने सिंहासन पे बैठे हुए। यशायाह देखता है परमेश्वर को अपने सिंहासन पे बैठे हुए। और जब यशायाह ने परमेश्वर को देखा, बाइबल कहती है वो चिल्ला उठा, वो रो उठा, वो पुकार उठा और वो कहता है, ऐ मेरे आंख, ऐ मेरे आंख, तूने स्वर्ग शक्ति महान ईश्वर को देखा। मैं उस लायक के नहीं हूं, मैं वो लायक के नहीं कि परमेश्वर को देख सकूं। ऐ मेरे आंख, तूने परमेश्वर को कैसे देख लिया? और वो कहता है, मेरे होठ में पाप ही पाप है। ना कौन है? पवित्र आदमी है, परमेश्वर का सेवक है, प्रॉफिट है, और वो कहता है मेरे होठ में पाप ही पाप है। मैं परमेश्वर को देखने लायक के नहीं, फिर भी परमेश्वर ने मुझे यह दर्शन दिया। चर्च, यशायाह को अभी तक शायद पाप नहीं दिखा रहा था, उसके नजर में था कि वो पवित्र आदमी है, सच्चाई से प्रभु की सेवा करता। लेकिन जब उसने परमेश्वर को देखा, उसमें छोटे छोटे लुकी लुकी गलतियां, जो पाप है, जो छोटी छोटी पाप, सब दिखाई पड़ा। चर्च, मैं आपको बतलाना चाहूंगा, आज हम और तुम यदि प्रभु को देख ले, हम अपने जीवन के अंदर में झांक के देख सकते हैं। हमारे जीवन में जो छोटी छोटी कमजोरियां हैं, वो सब हम देख सकते हैं। और यदि हम आज उस गलतियों से पछतावा कर ले, उस पाप के मार्ग से पछतावा कर ले, उस गुनाह के मार्ग से पछतावा कर ले, और जो संसार में हम खो गए हैं, यीशु ने हमें भेजा कि हम जाए जगत में परमेश्वर का वचन प्रचार करें, लेकिन हम उसके वचन को छोड़ के हम नाइट क्लब जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं हम? हमारा जीवन हमें कहां लेके जा रहा है? आप कहां जा रहे हैं? आपका जीवन आपको कहां ले जा रहा है? आपके पड़ोसी के घर पे इसकी और उसकी बुराई करे, इसकी जड़ काटे, उसकी जड़ काटे, इसकी बदनामी करे, उसकी बदनामी करे, इसकी निंदा करे, उसकी निंदा करे।
कहां जा रहा है तुम? क्या करने के लिए जा रहा है? किसी को गाली देने के लिए, किसी से लड़ने के लिए, किसी के लूटमारी करने के लिए, किसी को धोखा देने के लिए, वे विचार करने के लिए जा रहा है? कहां जा रहा है? कहां जा रहा है तुम्हारा जीवन? यीशु ने तुम्हें कहां भेजा है? यीशु ने तुम्हें भेजा जहां सारे जगत में मेरा वचन को प्रचार कर, जो कोई मुझ पे विश्वास करे उसको मेरे नाम से बपतिस्मा दे, ताकि उन्हें जीवन और मुक्ति मिल जाए। हम और तुम क्या कर रहे हैं? हम और तुम कहां जा रहे हैं? उन दिनों में यीशु के पास वो चेले लोग थे, उनको भेजा था। इन दिनों में हम और तुम उसके चेला हैं। उन दिनों में पतरस था, इन दिनों में आज आप पतरस हैं। आप प्रभु यीशु मसीह का पतरस है और उसने तुम्हें भेजा है जहां जगत में गॉस्पेल प्रचार करे। लेकिन आज हम और तुम पाप में खो गए हैं, दुनियादारी के चीज में खो गए हैं। लेकिन यदि आज हम और तुम परमेश्वर को देखें और अपनी गलतियों का एहसास करें, अपने गुनाह से पश्चाताप करें, आज प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से अपने दूत के हाथ से अंगार भेजेगा आपके लिए। क्योंकि बाइबल कहती है, एसाया ने जब कहा, ऐ मेरे होठ, ऐ मेरे होठ, मेरे होठ में पाप ही पाप है, और तब वो कहता है उसने देखा एक स्वर्गदूत आया, एक स्वर्गदूत आया और अपने हाथ में अंगार लेके आया, आग का टुकड़ा लेके आया और एसाया के मुंह में रख दिया और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। चर्च, ये पवित्र आत्मा का आग है। ये पवित्र आत्मा की आग आती है, हमें और तुम्हें नहीं भस्म करती है, लेकिन हमारी गुनाह को भस्म करती है। और आज वो आग आएगी, आपके गुनाह को धोएगी, यदि आज आप अपने गुनाह से पश्चाताप करेगा, यदि आप आज रियलाइज करेगा कि आप प्रभु के मार्ग से भटक चुका है। जरूर आज आपका जीवन नाइट क्लब में है, वे विचार में है, दुनियादारी के चीज में है, पाप में तुम खो गए हैं और आज तुम वापस लौटना चाहता है, वो आग आपके जीवन में आ जाएगा। जो एसाया के जीवन में आया था वो आज आपके जीवन में भी आएगा, क्योंकि एसाया का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। वही परमेश्वर जो कल था वो आज है और युगानुयुग एक ही जैसा रहने वाला। एसाया के दिनों में जब उसने आग भेजा हमारे जीवन में, हमारी कलीसिया में, आज इस ऑल्टर कॉल में वो आग भेजेगा ताकि आपके जीवन के गुनाह को भस्म कर दे। यदि आप तैयार है, यदि आज आप पश्चाताप करें, यीशु आज आपके सारे गुनाह से आपको मोड़ देगा। लेकिन यदि आज आप ये निर्णय बनाएगा, यदि आज आप ये डिसीजन बनाएगा, ये निर्णय बनाएगा कि आज से आप जाएगा वो करने के लिए जिसके लिए प्रभु ने आपको बुलाया है, आप जाएगा अविश्वासियों के पास, नदी नाले को पार करते हुए, जंगल पहाड़ को पार करते हुए परमेश्वर के गॉस्पेल को लेके जाएगा। यदि आप जाने के लिए तैयार है तो आज वो अपने डबल पोर्शन अनॉइंटिंग से आपको अनॉइंट करेगा, दुगनी आत्मा की शक्ति से आपको अभिषेक करेगा, ताकि जब आप जाएगा, आप किसी अविश्वासी के आगे जुबान खोलेगा, आपका जुबान नहीं होगा, वो पवित्र आत्मा आपकी जुबान से बातें करेगा। हालेलुया। चर्च, आज परमेश्वर आपको अपनी इच्छा के बीच में भेजना चाहता है। क्या आप उसकी इच्छा के बीच में आना चाहता है? क्या आज आप उस गुनाह जहां पे आप डूब रहा है उससे पश्चाताप करना चाहता है? क्या आज आप प्रभु के लिए तैयार हैं? बाइबल कहती है जब एसाया के जुबान पे स्वर्गदूत ने वो अंगार को रखा, उसके गुनाह माफ कर दिए गया, तब एसाया ने एक बोली सुना और वो परमेश्वर का बोली था। और परमेश्वर उससे पूछते हैं, कौन जाएगा, कौन जाएगा मेरे लिए, कौन जाएगा मेरे लिए? एसाया ने कहा, प्रभु तू मुझे भेज, मैं जाऊं। Send me Lord, I will go. चर्च, क्या आज आपका उत्तर एसाया का उत्तर होगा? क्या एसाया की तरह आप भी बोल सकेगा, परमेश्वर मुझे भेज, मैं जाऊंगा। Send me Lord, I will go. क्यों हम सब खड़े हो जाए प्रभु के पास। चर्च, वो अनॉइंटिंग हमारे बीच में आने वाली है, वो अभिषेकता, वो आग जो हमारी गुनाह की माफी देने वाली आग, हालेलुया, हमारे बीच में आने वाली, आपके ऊपर आने वाली है
और आप इस आग को महसूस करेंगे। You will literally feel that fire. वो आग आप महसूस करेंगे। वो आग आएगी, आपके जीवन के गुनाह को भस्म करेगी। और फिर मैं प्रभु से मांगूंगा आपके लिए कि वो आपको 2 गुने रीति से अभिषेक करे, डबल पोर्शन अनॉइंटिंग से, ताकि आपके अंदर में कोई भय ना हो, कोई डर ना हो, कोई घबराहट ना हो, कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, आप गॉस्पेल ले जा सके। हमारे वर्शिप टीम आगे चले आए। हालेलुया। चर्च, यदि आप इस अभिषेकता को अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, मैं आपको निमंत्रण देना चाहूंगा, क्यों ना ऑल्टर पे आगे चले। Come to the altar. Come and receive the touch of the Master's hand. Come. अपने गुनाह से पछतावा करना चाहता है, अपने पाप को छोड़ना चाहता है। हालेलुया। अपने पाप को छोड़ना चाहता है। हाँ, come to the altar. उस गुनाह से मुड़ना चाहता है जो गुनाह तुम्हारे जीवन में राज कर रही है। Come. हाँ, यदि आज आप चाहता है स्वर्गदूत आए आपके पास, यदि आज आप चाहता है स्वर्गदूत आपके ऊपर भी आग ला के रखे, आप आए। हालेलुया। जैसे पिछली बार बतलाया, बीच में हम थोड़ा गैप रखें। हालेलुया। आप कोशिश करें बीच में गैप रखें, ताकि बीच में चर्च के एल्डर्स लोग आपको रोकने के लिए तैयार हो। हालेलुया। कैचिंग मिनिस्ट्री वाले लोग आगे आ जाए कैच करने के लिए। हालेलुया। Glory to God. Thank you, Master. Hallelujah. चर्च, हमारा वर्शिप टीम जैसे हमें आराधना पूर्वक परमेश्वर की उपस्थिति में ले जाए, हम उसकी आराधना करें। Hallelujah. Let's just worship the Lord. आराधना पूर्वक just come into His presence. उसकी महान उपस्थिति में उसकी आराधना करें। Just worship Him, church. सब दे दे, सब अपना सब दे दे, अपना चाल चलन दे दे, अपने बुरा चाल चलन सब दे दे, अपने सारे पाप को दे दे, अपने गुस्सा को दे दे, अपने जलन को दे दे। हालेलुया। सरेंडर सब दे दे उसे। यस।
स्वर्गीय शक्ति महान ईश्वर के महान उपस्थिति में खड़ा है। जैसे उस दिन पतरस दौड़ता हुआ यीशु के पास गया अपनी गलती को मानने के लिए, आज आप भी प्रभु के उपस्थिति में अपनी गलती को मान ले। प्रभु के आगे कह दे, प्रभु मैं आज इस पाप को छोड़ रहा हूं, इस गुनाह को छोड़ रहा हूं जो चुप्पे चुप्पे लुक लुक के कर रहा, आज इसे मैं छोड़ रहा हूं। आज से मैं वो करूंगा जो तू चाहता है। कह दे उससे, आज से मैं जाऊंगा खोए हुए लोगों के पास, तुम्हारी जो दिल की धड़कन के पुकार है उसको मैं पूरा करूंगा। मैं जाऊंगा विश्वासियों के पास और तेरी प्रेम की कथा सुनाऊंगा। हालेलुया। उसकी इच्छा के बीच में आऊंगा। कह दे उससे, कह दे, वो सुन रहा है, वो आपको सुन रहा है। इसलिए आज आप तैयार हैं उसके काम को आगे बढ़ाने के लिए। मैं उससे मांगूंगा कि वो आपको दुगनी आत्मा की शक्ति से भरपूर करे। अब मैं उससे मांगूंगा कि वो अंगारे एक बार और भेजे, जो आपके जीवन में गुनाह राज कर रही है उसको बिल्कुल भस्म कर डाले। आपके जीवन में जो दुश्मन राज कर रही है, जो आपसे पाप करा रही है, उस दुश्मन को नष्ट कर दे अंगार। मैं आपके लिए दुआ करने जा रहा हूं। अपने हाथ को उठाए ईश्वर की ओर और आशीष को स्वीकार करें। ऐ स्वर्गीय शक्ति महान मेरे अब्बा पिता परमेश्वर, आज सुबह एक बार फिर प्रभु तेरे चरणों में आए हैं और मैं तुझसे ये विनती करता हूँ प्रभु, यदि मैंने तेरा सच्चा वचन तेरे बच्चों के बीच में बांधा है तो आज तू अपने वचनों को हमारे बीच में साबित करके दिखला। मेरे बाप, यदि ये सच बात है कि उस दिन तेरे स्वर्गदूत वो अंगार का टुकड़ा लेके आया और यशायाह के मुंह में रख दिया और उसके बाद को भस्म कर दिया, तो आज एक बार और प्रभु वो आ गए प्रभु जी, अपने स्वर्गदूत के हाथ से तू एक बार और भिजा दे, क्योंकि तू वही परमेश्वर है जो कल था, वो आज है और ये गाना युग है, एक ही जैसा रहने वाला। इसलिए मेरी दुआ है प्रभु एक बार और वो आ जाए, वो आ जाए, वो आ जाए और हर एक बुरे चाल चलन को, हर एक पाप को भस्म कर डाले यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। ये शैतान की शक्तियां जो इनको पाप कराती है वे नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए। Yes, yes, yes. I command every power of sin to be broken in the mighty name of Jesus. Mighty name of Jesus. Fire! Fire! Consuming fire, consume every work of the enemy, every sin, every wall, every barrier be broken in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. हे हमारे बाप, हम प्रार्थना करते हैं, तेरा वचन कहता है एलाइजा के ऊपर जो आत्मा का शक्ति था तूने एलाइशा को दोगुना में दिया। आज एक कलीसिया में ये सब तेरी एलाइशा है, ये तेरी एलाइशा है, जाने के लिए तैयार है। तूने इनके जुबानों से सुन लिया, ये तेरी सेवा करने के लिए तैयार है। इसलिए मेरी दुआ है प्रभु इन्हें तू अभिषेक कर दे, इन्हें तू अभिषेक कर दे, anoint them with double portion anointing. Yes, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. मैं यीशु के महान नाम में प्रभु जी मैं मांगता हूँ तो अपने हाथ बढ़ा के इन्हें छू ले यीशु। Touch, touch, touch them. Yes, feel them Lord, feel them, touch them. I release the anointing, I release the anointing of the Holy Ghost. I release the anointing. Yes, touch them in the mighty name of Jesus. Touch them, touch, fresh anointing and fresh anointing. Touch it in the mighty name of Jesus. I release that, I release fire, fire of the Holy Ghost. Yes, feel that Lord, feel that. Touch the Lord, touch. Yes, in the mighty name of Jesus. Fire on you, fire, fire on you, fire. Yes Lord, let your anointing fall.
Let your anointing fall upon the congregation. Let your mighty anointing fall. Let it fall, Lord. Let that anointing fall. Let that fire fall in the name of Jesus. Hare Yesu, Hare Kochule Prabhu, Hare touch the Lord, touch. I release that anointing. I release that anointing in the mighty name of Jesus. Touch them, Lord. Touch them. Touch them. One more time, Lord. One more way, Lord. Yes, fill them with new wine, Lord. New wine, new wine, new wine. Touch them, Lord. Touch them, touch them. Yes, in the name of Jesus. Touch them. Yes, yes. Touch them, Lord. Touch them. A fresh anointing. A fresh anointing. I release that anointing. I release fire on you, sister. Fire on you. Fire, fire, fire on you. Fire on you. Fire in the mighty name of Jesus. I release that fire in the mighty name of Jesus. I release that anointing. Fill them, Lord. Fill them, fill them, fill them, fill them. Touch them, Lord. Yes, I release the anointing of the Holy Ghost. Touch them, Lord. Touch them. Fresh anointing. A fresh anointing in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Yes, 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 yes. Oh, Lord, yes. Fill them. Fill them, fill them. Ek aur baar, Yesu, ek aur baar. Teri tazi abhishekta, teri tazi abhishekta. One more time, Lord. Ek aur baar, Prabhu. Teri tazi abhishekta, tere bachche ke upar. Yes, Father, I now release your anointing upon my sister in the name of Jesus. I release the anointing. Yes, the anointing that breaks every yoke, the anointing that breaks every fetter in the mighty name of Jesus. Fire on you, fire. Yes, yes. Fill them, touch them, Lord. Fire in the mighty name of Jesus. Fire, fire. Yes, I release that anointing in the name of Jesus. I release anointing of the Holy Ghost. Fill them, Lord. Fill them. Fill them. Harde Yesu, harde. Apni tazi abhishekta se. Yes, Lord. Touch them. Touch them. A fresh anointing. A fresh anointing. Touch in the mighty name of Jesus. I release fire on you. Fire on you. Fire. Yes. Harde Yesu, harde apni tazi abhishekta se. Touch them, Lord. Yes, a fresh anointing. A fresh anointing in the name of Jesus. Fill them, Lord. Fill. Harde apni atma se harde apni tazi abhishekta se. Yes, Lord. Touch. I release fire in the name of Jesus. Fire in the mighty name of Jesus. I release that anointing in Jesus' name. The anointing that breaks every yoke and every fetter in the mighty name of Jesus. In the name of Jesus, Father, I release your anointing upon my brother. Let that anointing fall upon him. Let it fall upon him. Let it flow through his body. I release the anointing of the Holy Ghost. I release anointing upon him in the mighty name of Jesus. Yes, in the name of Jesus, I release fire in the mighty name of Jesus. Yes, in Jesus' name, Prabhuji, harde apne bachcho ko tazi abhishekta se. Touch him, Lord, touch him. A fresh anointing in the name of Jesus. Tazi abhishekta se. Tazi abhishekta se. Harde Yesu, apni tazi abhishekta se. Yes, touch him, Lord, touch him. A fresh anointing in the name of Jesus. In the mighty name of Jesus, Father, I release your anointing upon my brother. The anointing that breaks every yoke and every bondage and every fetter in the mighty name of Jesus. Father, we thank you. We give you glory, Lord. We give you praise. We give you praise, Master. We give you praise. We give you praise, Jesus. Hallelujah. We give you praise. Hallelujah. Thank you, Almighty God. ऐ स्वर्गीय शक्ति महान मेरे अब्बा पिता, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद देते तेरे शुभ संदेश के लिए जो तूने अपने बच्चों के बीच में बांटा। धन्यवाद देते तेरी आत्मा के लिए, तेरी अभिषेकता के लिए। धन्यवाद देते उस अनॉइंटिंग के लिए जो दुगने रीति से तूने आज लोगों को अभिषेक किया है ताकि ये मिशन फील्ड में जा सके और तेरी जो दिल की धड़कन है उसको पूरा कर सके। प्रभु, हे हमारी परमेश्वर, जो आग तूने अपने बच्चों के हृदय में आज डाली है, ये आग कभी इनके जीवन से बुझने ना पाए। ये अग्नि की ज्वाला और भी बढ़ता जाए और भी बढ़ता जाए।
देश भर में फैले, ताकि इस देश को तेरे राज के लिए जीती जाए। प्रभु आज तेरे बच्चों ने जो कुछ सुना और सीखा है, मेरी दुआ है यह वचन हर एक हृदय में सर्वदा बसी रहे, यीशु ख्रिस्त के नाम से। Amen and amen and amen. Hallelujah. चर्च के नाम सब खड़े हो जाएं।